के तौर पे, एक शॉर्ट लेक्चर के तौर पे आपको हम बताने वाले हैं रिगार्डिंग कवच। कवच मीन्स ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे टिकास भी कहते हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो इसका ओवरव्यू देखते हैं हम कि कवच इज एन इंडोजेनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP system designed to prevent collision, speeding and spad जैसे signal passed at danger. It is built to seal for safety integrity. मीन्स क्या है कि इंडोजीनियस मीन्स कि ये अपना प्रॉपर इंडिया का प्रोडक्ट होना चाहिए, और इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ही रेलवे ने ये डिसाइड किया कि इंडोजीनियस होना चाहिए RDSO के द्वारा कि जो भी प्रोडक्ट बने इंडिया से बने, ताकि इंडियन प्रोडक्ट को आगे बढ़ने का मौका मिले। और दूसरी बात ये भी है कि जो फॉरेन की जो भी इक्विपमेंट होती हैं वो कॉस्टली होता है, और दूसरे देश में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ये थोड़ा सा मतलब देशभक्ति से अलग लगता है। इसीलिए RDSO ने ये कदम उठाया कि इंडोजीनियस होना चाहिए ये सिस्टम। और इसे क्या है कि कोलिजन प्रिवेंट करने के लिए, जो भी कोलिजन आए दिन होते रहते थे या होते हैं अभी भी, जहाँ पे अभी कवच टेरिटरी नहीं है, कवच टेरिटरी मीन्स क्या है कि जहाँ पे अभी कवच इंस्टॉल नहीं हुए हैं वहाँ आए दिन कोलिजन हो जाते हैं। उसी के संदर्भ में ये बनाया जा रहा है। ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, सिग्नल पासिंग एट डेंजर को कंट्रोल करने के लिए, और सेफ्टी लेवल जो SIL4 उसको इनबिल्ड करने के लिए ये बनाया जा रहा है। इसमें सिस्टम आर्किटेक्चर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे RFID टैग है, ऑन बोर्ड एंटीना है, ऑन बोर्ड कवच कंप्यूटर है, रेडियो कम्युनिकेशन है, स्टेशन कवच है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस है, ब्रेक इंटरफेस यूनिट है, इमरजेंसी ब्रेक इफ़ रिक्वायर्ड। तो अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ आपको। जैसे RFID टैग, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जो कि दोनों ट्रैक के बीच में जो PSC स्लीपर होता है उसके सेंटर में ये लगाया जाता है। और ये एक्चुअली अपना स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन दोनों में लगता है। ये इसलिए लगाया जाता है जो कि ट्रैक साइड का इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेशनरी को मिले और स्टेशनरी से ऑन बोर्ड को मिलता रहे, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। और अब अगली है कि ऑन बोर्ड एंटीना। ऑन बोर्ड एंटीना मीन्स क्या है कि ये UHF टावर होता है, ठीक है। ये लोगों के शेड पे लगाया जाता है। 2 टाइप का टावर होता है। ये लोगों के जो छत होता है उस पे लगाया जाता है ताकि ये RF कम्युनिकेशन के करता रहे स्टेशनरी टू ऑन बोर्ड कवच, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ऑन बोर्ड कवच कंप्यूटर, ये एक वाइटल कंप्यूटर है। ये रेडियो कम्युनिकेशन करने के लिए और जैसे सुपरवाइज करने के लिए, जैसे अपना ब्रेक इंटरफेस यूनिट कैसे काम कर रहा है, अपना पल्स जनरेटर कैसे काम कर रहा है, RFID रीडर कैसे काम कर रहा है, ये सब को मतलब इसी कंप्यूटर के थ्रू जो है ऑपरेट किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है कहे तो। रेडियो कम्युनिकेशन जो भी रेडियो पैकेट है उसे ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेशनरी कवच ये स्टेशन पे मतलब इंस्टॉल किया जाता है, और ये क्या करता है कि जो भी अपना ट्रैक है उसको मतलब अपडेट करते रहता है ऑन बोर्ड कवच को, और ट्रैक के बारे में, ओवर स्पीड के बारे में, आगे क्या कोलिजन के लिए कुछ ऐसा कंडीशन है उसके बारे में SOS मैसेज जनरेट करता रहता है। तो उसके लिए स्टेशनरी कवच को यूज किया जाता है। ड्राइवर मशीन इंटरफेस DMI, ये ऑन बोर्ड कवच के पार्ट है, ये लोगों में फिट किया जाता है। और DMI क्या है कि
ये एक जैसे वीडियो है ना, उस टाइप का एक ये डिस्प्ले है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे एक में आप टारगेट स्पीड ले लीजिए, एक में मतलब इसमें आपको स्पीडोमीटर दिखेगा, जो कि स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब उसमें दिखाएगा। लोको आईडी दिखाएगा, और लोगों का मोड दिखाएगा, किस मोड में गाड़ी है आपकी। और फिर सिग्नल का जो भी कंडीशन है, एस्पेक्ट उसका दिखाएगा, किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसका ये इन्फॉर्मेशन देगा। टैग का इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब सभी ये DMI पे शो होता रहता है। ब्रेक का इन्फॉर्मेशन उस पर शो होता रहता है। ये सब DMI पे ही शो होता है, जिससे लोगों पायलट उसे देख के मतलब उसे या तो खुद एक्नॉलेजमेंट मतलब करेगा। जैसे SOS मैसेज जनरेट करना है तो ड्राइवर भी कर सकता है और उसे बंद भी कर सकता है। तो ये एज ए देखा जाए तो एक वीडियो टाइप का है, बट वीडियो अलग होता है और ये DMI अलग है। ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको या स्टेशनरी या ट्रैक साइट से मिलता रहता है, ये इस पर शो करता है। बात आई ब्रेक इंटरफेस यूनिट की, तो ब्रेक इंटरफेस यूनिट ये एक ब्रेक है जो लोको का जो ब्रेक होता है, जो अपना ट्रेन इंजन का जो ब्रेक होता है उसे इंटरफेस किया जाता है। तो ये 3 टाइप का ब्रेक होता है। मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दूँ तो एक होता है नॉर्मल ब्रेक, एक होता है फुल सर्विस ब्रेक, और एक होता है इमरजेंसी ब्रेक। ये कंडीशन के अनुसार से ये ब्रेक लगती रहती है। और अब आते हैं ऑपरेशनल फ्लो चार्ट। इसमें क्या है कि हम ट्रेन स्टार्ट किए, एक RFID रीडर RFID टैग इसमें एक टर्म है। ये क्या है कि RFID रीडर ये जो इंजन होता है उसमें माउंट किया जाता है। ये इसलिए माउंट किया जाता है कि जो भी RFID टैग आप ट्रैक पे लगाए हो, इंस्टॉल किए हो, उसका एक यूनिक ID होता है। उसको ये रीड करता है और मैसेज को UHF टावर के थ्रू जो है वो स्टेशनरी को और स्टेशनरी से ऑन बोर्ड को मिलता रहता है ट्रैक का इन्फॉर्मेशन। उसके लिए ये यूज होता है। रिसीव मूवमेंट ऑथोरिटी जो है स्टेशनरी कवर ऑन बोर्ड को देता रहता है। जैसे जैसे ट्रैक क्लियर होता दिखाई देता है और स्टेशनरी ऑन बोर्ड को मूवमेंट ऑथोरिटी देता रहता है। मूवमेंट ऑथोरिटी क्या है कि गाड़ी को कहाँ तक जाना है, ये मूवमेंट ऑथोरिटी है। ठीक है। उसके बाद फिर मॉनिटर स्पीड एंड लोकेशन, ये भी स्टेशनरी के थ्रू ही किया जाता है। जो ट्रैक साइड इंफॉर्मेशन स्टेशनरी को मिलता है उसी से ये लुक आफ्टर करता रहता है स्टेशनरी कि हमारा गाड़ी कहाँ पे है, कितना स्पीड से चल रहा है, ये सब विद इन लिमिट। अगर लिमिट के अंदर नहीं है तो वार्निंग हो, ये DMI पे ही वार्निंग आएगा कि आप विदाउट लिमिट जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं, तो फिर वो इमरजेंसी ब्रेक कवच ऑटोमेटिक लगाएगा। अब जैसे ये अगर लिमिट में है तो कंटिन्यू जर्नी चलता रहेगा। मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन ये है कि कोलिजन एवॉइडेंस। तो कोलिजन एवॉइडेंस मतलब क्या हुआ कि आप अभी सुनते होंगे कि कोलिजन हो गया। तो कोलिजन 3 टाइप का होता है, 3 या 4 टाइप का होता है मैं जो जानता हूँ। जैसे एक हेड ऑन कोलिजन होता है, एक रेयर इंड कोलिजन होता है, एक साइड इन कोलिजन होता है, साइड ऑन कोलिजन होता है। ये क्या होता है कि जो रेयर इंड कोलिजन होता है ये पीछे जो टक्कर होती है वो मतलब रेयर इंड कोलिजन कहते हैं, और जो फ्रंट आमने सामने टकराती है उसे मतलब फ्रंट मतलब हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और जो गाड़ी जैसे कहीं डिरेल हो गई है और दूसरे ट्रैक से गाड़ी आ रही है तो उससे जो मतलब टक्कर होती है उसे साइड ऑन कोलिजन कहते हैं। सॉरी। तो ये सब को अवॉइड करने के लिए ही मतलब कि इसका यूज कर रहे हैं। दूसरे बात है एस्पैड प्रोटेक्शन। एस्पैड मीन्स क्या है कि गाड़ी लोगों चला रही है
ठीक है, लोगों का ध्यान नहीं है और सिग्नल दिया हुआ है, ऑफ कंडीशन में सिग्नल है, गाड़ी आगे बढ़ रही है और एट ए टाइम कुछ ऐसा हुआ फिजिकल एक्टिविटी या जो फील्ड में एक्टिविटी हुआ जिसकी वजह से सिग्नल रेड हो गया, तो वहाँ पे अगर ड्राइवर ध्यान नहीं दिया तो कवच क्या है कि एक इसका लिमिट दूरी होता है, उतने दूरी के बाद जो है ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। ओवर स्पीड सुपरविज़न ये क्या होता है कि अगर जैसे स्टेशनरी ऑन बोर्ड को एक स्पीड लिमिट दे दिया कि इस मोमेंट और सिटी में आपको है ना कि एरिया में 50 की स्पीड चलाना है, लेकिन ड्राइवर उसे नज़रअंदाज करते हुए उसको जो है मतलब 70 के स्पीड में या 60 के स्पीड में चला रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो एक्नॉलेजमेंट नहीं किया ड्राइवर, तो कवच क्या है ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। फिर उसके बाद आता है मूवमेंट और ऑथोरिटी सुपरविज़न। अब क्या है, ये क्या होता है कि जैसे आपको होम सिग्नल तक का मतलब ये मिला मूवमेंट और ऑथोरिटी, अब स्टेशनरी ये यार्ड में देखेगा कि कौन सा रूट क्लियर है, और वो रूट आपका क्लियर मिला तो मूवमेंट ऑथोरिटी बिफोर होम सिग्नल पहुंचने से पहले आपको मूवमेंट ऑथोरिटी मिल जाएगा ताकि गाड़ी आगे बढ़ती रहे। कंटिन्यूअस ड्राइवर इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी को जो RFID टैग लगाए हुए हैं तो ट्रैक इन्फॉर्मेशन के थ्रू स्टेशनरी कवच को गाड़ी का पोजीशन पता चलता रहता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव रेलवे सेफ्टी, जो भी कोलिजन हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है उसको सेफ्टी करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। रिड्यूस ह्यूमन एरर, जैसे कुछ समय क्या होता है कि ड्राइवर को मतलब नींद आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उस टाइम में क्या है कि मतलब खतरा होने के ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें क्या है कि कवच उसको सुरक्षित करेगा। और उसके बाद है सपोर्ट हाई स्पीड, और एक ये सबसे बड़ी ख़ास बात है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड से ये चल सकती है। ये RDSO ने इसे मतलब बताया है कि मिनिमम 250 किलोमीटर के स्पीड से चल सकती है, उसके लिए ये रिलायबल है। ये बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है। कॉस्ट इफेक्ट इंडोजेनियस टेक्नोलॉजी, अब फॉरेन की जो भी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट होता है, वो ज़्यादा महंगा होता है, और महंगा होने के बावजूद क्या है कि बहुत सारे टैरिफ होते हैं जो कि यहाँ मंगाने में एडिशनल खर्चा लगते हैं, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। इसीलिए RDSO का ये सबसे सुनहरा कदम मैं मानता हूँ कि ये इंडोजीनियस पे फोर्स कर रहे हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इंडोजीनियस होना चाहिए। जो भी इससे क्या होगा कि अपने देश में ही मैन्युफैक्चर होगा बहुत सारे इक्विपमेंट, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारे देश के लिए फ़ायदा होगा कि अपने देश का